सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सुनी सुप्रीम क्लासेस। फ्रेंड्स, यह वीडियो क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके इसे देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर एक्सक्रीशन होता क्या है, ये ह्यूमन बीइंग में कैसे होता है और प्लांट्स जो होते हैं वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो भी नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन होंगे वह आपको आसानी से मिल सके। तो बात करते हैं फ्रेंड्स एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन होता क्या है? तो जो रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। और बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो जो होते हैं उन्हें रिमूव करना जो होता है हमारा एक्सक्रीशन कहलाता है। इससे बात करते हैं सेल की। तो सेल क्या होता है? सेल जो होता है हमारा किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन से। हमारा जो सेल होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ये प्रोटीन जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? वो क्या होते हैं? तो वो नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। हमारे सेल में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसके अलावा जो होता है हमारा नाइट्रोजन भी होता है, क्योंकि हमारा सेल जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो प्रोटीन हमारा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो जब हमारा सेल जो होता है वो डैमेज होता है, ख़राब होता है, या फिर जो हमारा सेल होता है जब वो वेस्ट रिमूव करता है, वेस्ट बाहर निकालता है, तो जो वेस्ट होता है उसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा होगी। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट हुआ। अब वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है सेल तो बाहर फेंक दिया, तो वो हमारे ब्लड में जाकर के मिल जाता है। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड में मिल चुका है वो कैसे उसे बाहर निकाला जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो क्या होता है, कैसे हमारा जो है ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कैसे बाहर निकलता है उसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जो एक्सक्रीटरी जो भी हमारे पार्ट है, सिस्टम है, उसके बारे में जान लेते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो है ह्यूमन बीइंग में जो होती है 2 किडनी होती है। तो ये दोनों किडनी जो होती है, अगर इसकी साइज़ के बारे में बात की जाए तो जो किडनी होती है इसकी जो लंबाई होती है वह 10 सेंटीमीटर से लेकर के 12 सेंटीमीटर होता है। ये 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है। और इनकी जो चौड़ाई की बात की जाए तो लगभग जो होता है ये 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं, इतनी इनकी चौड़ाई होती है। अब इनकी मोटाई की बात की जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी मोटाई होती है। ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी किडनी की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई होती हैं। लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर जो होते हैं इनकी चौड़ाई होती है, और 2 से 3 सेंटीमीटर जो होती है इनकी मोटाई होती है। ये इतने मोटे होते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे किडनी हो गए। अब ये क्या है? तो ये हमारा जो होता है, जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये हमारा रेनल आर्टरी होता है। रेनल आर्टरी क्या करता है? तो जो हमारी बॉडी में जो भी हमारा ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, उसमें हमारा क्या है, वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। तो वो जो है हमारा इस रेनल आर्टरी के थ्रू ही जो होता है हमारा इसके पास आता है, रेनल आर्टरी में आता है। अब क्या है, ये हमारा जो है रेनल वेन। अब ये रेनल वेन क्या करता है? तो रेनल वेन जो होगा, जब ये हमारा ब्लड प्योर हो जाता है, जब शुद्ध हो जाता है, तो उसे जो होता है ये रेनल वेन जो होती है हमारी बॉडी में पूरे पार्ट्स में पहुंचाती है। अब ये क्या है? तो ये हमारा यूरेटर होता है, इसे हम यूरेटर कहते हैं। ये जो हमारा यूरेटर है, जब हमारा बॉडी जो ये किडनी होता है, किडनी जब फिल्टर कर देता है, किडनी में हमारे क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन ही जो होता है फिल्टर करने का वर्क करते हैं, और ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो हमारी बॉडी में जो किडनी है, ये एक किडनी में जो होता है लगभग 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन जो होते हैं हमारी बॉडी में होते हैं केवल एक किडनी में। अब ये हमारी बॉडी में 2 किडनियाँ हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि 2.4 मिलियन नेफ्रॉन हमारी बॉडी में जो होते हैं पाए जाते हैं। तो यही नेफ्रॉन जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो भी हमारा ब्लड है, जो जिसमें हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो जो होता है उसको फिल्टर करते हैं, नेफ्रॉन ही फिल्टर करते हैं। अब क्या होगा कि ये हमारा रेनल वेन जो होता है, जब हमारा ब्लड जो होता है प्योर हो जाता है, तो जो भी हमारा प्योर ब्लड है वह इस रेनल वेन के थ्रू ही जो होता है बाहर हमारी बॉडी में हर पार्ट्स में भेजा जाता है, शुद्ध ब्लड को भेजा जाता है। अब ये यूरेटर है, तो जो हमारा अशुद्ध मतलब कि जो भी हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो जो होता है ये यूरेटर के थ्रू जो होता है हमारी ये जो यूरिनरी ब्लैडर होती है उसमें आ जाती है।
यूरेटर के थ्रू आ जाएगा यूरिनरी ब्लडर में। अब यूरिनरी ब्लडर से थ्रू जो होता है ये यूरेथ्रा के पास आ जाता है, और यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है हम इसे जो होते हैं नेचर कॉल द्वारा जो होता है बाहर निकालते रहते हैं जैसे जैसे आवश्यकता होती है। अब ये हमारा क्या हो गया, किडनी है। अब ये किडनी जो होता है आपको हमने इसकी क्या है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। अब ये क्या चीज़ है, तो हमारा जो है ये पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन जो होते हैं कुछ इस तरह के आकार के होते हैं। अब सोचिए कि ये जो नेफ्रॉन है ये लगभग जो होते हैं 1.2 मिलियन एक किडनी में पाए जाते हैं। इसका मतलब कि ये सोचिए कितने छोटे छोटे होते होंगे, बहुत स्मॉल यूनिट में होते हैं ये। अब इसमें क्या है, तो ये हमारा जो है पूरा एक जो है कैप्सूल के आकार का दिख रहा है, इसे हम क्या कहते हैं बोमन कैप्सूल कहते हैं। ये क्या होता है हमारा बोमन कैप्सूल होता है, क्योंकि ये कैप्सूल के जैसा दिख रहा है इसलिए इसका नाम बोमन कैप्सूल है। अब इसके अंदर जो होते हैं ये जो है राउंड स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये हमारा क्या होता है ग्लोमेरुलस होता है, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और ये नीचे की तरफ जो है मोटी सी जो नली दिख रही है, ट्यूब दिख रही है, इसे हम एफरेंट रेनल ट्यूब बोलते हैं। ये एफरेंट रेनल ट्यूब होता है, और ये पतली जो है ये इफरेंट रेनल ट्यूब के नाम से जानी जाती है। तो जो भी हमारा इम्प्योर जो ब्लड होता है, जो इम्प्योर ब्लड है वह जो होता है मतलब कि ये जो हमारा रेनल आर्टरी है जो लेकर आ रही है वो जो होता है ऐसे जब भेजती है किडनी के पास तो वो नेफ्रॉन में इसी नली के थ्रू जाते हैं, एफरेंट रेनल ट्यूब के ही थ्रू जो होते हैं ये इसके अंदर जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद जो होता है ये जब मतलब कि पूरी तरह से जब ये फ़िल्टर किया जाएगा, तो फिल्टर करने के बाद जो होती है कि ये नली जब आगे की तरफ जाती है तो ये मोटी रहती है, और मोटी होने के बाद यहाँ पर आकर के अचानक से पतली हो जाती है। ये पतली हो जाती है और ये नली पतली होकर के इधर की तरफ बाहर निकलती है, और जो शुद्ध ब्लड होता है वह इस इफरेंट रेनल ट्यूब के थ्रू ही जो होता है हमारी बॉडी में पहुँचाया जाता है। अब जो है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एफरेंट रेनल ट्यूब है ये एफरेंट रेनल ट्यूब मोटी है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर के पतली हो रही है। इसका मतलब जो भी हमारा ब्लड जाएगा, जो हमारा इम्प्योर ब्लड है, इसके थ्रू जब जाएगा इसके पास अंदर के तरफ, तो जब यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा ये नली है पतला हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो होगा प्रेशर थोड़ा सा क्या होगा बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर लगेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जब क्या होता है कि कोई पाइप होती है, मोटी पाइप होती है, तो उसमें से हम अगर वाटर को बाहर निकालेंगे तो वाटर जो होता है धीरे धीरे जाता है, और अचानक से जा करके आगे की तरफ वो पतली हो जाती है, तो वहाँ से जो होता है प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है और वो बहुत तेज़ी से बाहर जाती है। तो ऐसा ही यहाँ पर कुछ होता है। यहाँ पर एफरेंट रेनल ट्यूब जो होता है ये बहुत मोटा होता है और आगे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर पतला हो जाता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड का। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के कारण कुछ जो हमारे वेस्ट पार्टिकल होते हैं वो जो होते हैं, या फिर और भी कुछ हमारे वेस्ट के साथ साथ जो होते हैं कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं, या फिर कुछ मैटर होते हैं जो इसके थ्रू जो होता है ये बोमन कैप्सूल के थ्रू जो होता है यहाँ पर आ जाते हैं, अंदर की तरफ आ जाते हैं इस ट्यूब में। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जब वो आ जाते हैं, जो मैटर होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, जब यहाँ पर आ जाते हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे जो होती है कुछ छोटी छोटी जो होती है लाइनिंग होती है जिसे हम सिलिया बोलते हैं। अब ये सिलिया जो होता है कुछ इस तरह जो होता है ऐसा होता है, ऐसे की तरफ जो होता है ये इनको जो होता है आगे तरफ भेजता रहता है, जो भी वेस्ट रहते हैं और जो भी पार्टिकल्स होते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो वेस्ट होते हैं, जो वेस्ट के साथ साथ कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी को आवश्यक होते हैं, तो वो भी जो होता है इसी नली में जो होता है थ्रू जाता है। तो उसे हमें रोकना होता है। वो जो होता है अब रोकेगा कैसे, हमारी जो नेफ्रॉन है वो कैसे जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उनको कैसे रोकेगा, तो उसके बारे में जानेंगे आगे। तो सिलिया के थ्रू ये आगे की तरफ भेजे जाते हैं। अब ये जो भी यहाँ पर वेस्ट होता है, जो भी आवश्यक चीज़ें होती है वो भी इस सिलिया के थ्रू आगे की तरफ भेजी जाती है। और यहाँ पर जो हमारा इफरेंट रेनल ट्यूब होता है, इस इफरेंट रेनल ट्यूब से जो हो रहा है यहाँ पर जो होती है कैपिलरीज होती हैं। ये कैपिलरीज क्या होती है, पूरी ज्वाइन होती हैं यहाँ पर इस ट्यूब में। तो ऐसे अब जब जाएगा यहाँ पर जो भी यहाँ पर हमारा वेस्ट है और जो भी हमारी आवश्यक चीज़ें हैं वो सब आकर जब यहाँ पर चली जाती हैं, तो यहाँ पर जो होता है कि अब हमारा जो ये हमने आपको बताया कि जो हमारा ये वेस्ट है इसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें अभी यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पर हमारा जो होता है ग्लूकोज होता है, जो हमारा वेस्ट पदार्थ है उसके साथ साथ यहाँ पर ग्लूकोज भी है, और एमिनो एसिड भी है, एमिनो एसिड है। और उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर साल्ट है और वाटर है और यूरिया।
ये सब चीज़ें हैं। तो ये यूरिया जो है हमारी बॉडी के लिए तो आवश्यक है नहीं, ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसी को तो हमें बाहर निकालना है, तो ये हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है नहीं। और ये वाटर है, ये थोड़ा बहुत साल्ट जो है हमारा, ये अमीनो एसिड जो है, ग्लूकोज जो है, ये तो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है। इन्हें ही तो हमने भोजन के थ्रू जो है, हम जब फूड खाए थे तो उसको जो है हमने भोजन के थ्रू ही जो तो एब्जॉर्ब किया था अपनी बॉडी में, तो ये तो बाहर नहीं निकलने चाहिए। तो ये बाहर नहीं निकलती तो कैसे इन्हें जो है हमारा ये जो नेफ्रॉन है, इसमें जो भी एक कैपिलरीज है, ये कैसे इसे एब्जॉर्ब करेंगे उसके बारे में आगे जानेंगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमारा जो यहाँ से वेस्ट जाता है उसके साथ साथ ये भी चीज़ें जाती हैं इधर अंदर की तरफ। तो यहाँ से जब जाता है ये आगे की तरफ बढ़ता है, तो यहाँ पर जो हमारी कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, वो क्या होती है, यहाँ पर जो होती है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करती है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि ये ग्लूकोज और एमिनो एसिड इन दोनों का अब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। यहाँ पर जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है ये क्या करेगी कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ला करके इफरेंट रेनल ट्यूब के पास पहुँचा देती है, और यहाँ से ये हमारा पूरा जो होता है, यहाँ से हमारा ये पूरा जो होता है बाहर हमारी बॉडी में अंदर की तरफ हर पार्ट में भेज दिया जाता है। और इसके बाद हमारा अब ये साल्ट है, वाटर है, अब इसका क्या होगा, ये कैसे हमारा जो होता है बॉडी में जाएगा। तो अब ये आगे की तरफ यहाँ से बढ़ता जाता है। अब आगे की तरफ जैसे जैसे बढ़ता है तो यहाँ पर जो होता है हमारा, ये जो है हमारा ये यू ट्यूब दिख रहा है, यू नली के आकार की जो होती है ये ट्यूब दिख रही है। अब ये ट्यूब जो है इसे हम क्या कहते हैं, हेनले लूप बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, हेनले लूप बोलते हैं। तो ये जो हेनले लूप है, अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो अब यहाँ से जो वेस्ट आ रहा है उसके साथ साथ हमारा साल्ट है, वाटर है और यूरिया है, तीनों चीज़ें हैं। तो अब जब ये हेनले लूप में आएगा तो हेनले लूप में क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो हमारा कैपिलरीज दिख रही हैं, ये जो होती है कुछ बचे हुए जो हमारे साल्ट होंगे, वाटर होंगे, इनका एब्जॉर्प्शन करती है। ये साल्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगी। और यहाँ पर जो होता है हमारा एक ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। अब ये ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ये क्या है हमारा, तो ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है फ्रेंड्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में कितनी साल्ट चाहिए और कितना वाटर चाहिए, इन दोनों को मेंटेन रखने का ये प्रोसेस होता है। साल्ट और वाटर को मेंटेन रखने का जो प्रोसेस होता है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस जो होता है यहाँ पर होता है, और जितनी हमारी बॉडी को साल्ट और जितना हमारी बॉडी को वाटर चाहिए वो जो होता है दोनों चीज़ें हमारी बॉडी में भेज दी जाती हैं इन कैपिलरीज के थ्रू, और सारी चीज़ें जो होती है फिर आकर के फ्रंट रेनल ट्यूब के पास आ जाती हैं, और यहाँ से जो होता है फिर हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में पहुँचा दिया जाता है। और उसके बाद हमारा यूरिया बचेगा, और ये यूरिया जो होता है इसके थ्रू आता है और यहाँ पर मेन डक्ट में चला आता है, और यही मेन डक्ट हमारा ये है जो यूरेटर है। यूरेटर ही मेन डक्ट है, और ये मेन डक्ट में आ गया और यहाँ से हमारा यूरिनरी ब्लैडर में पहुँचा दिया जाता है, और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू जो होता है आवश्यकता अनुसार जो होता है बाहर निकाला जाता है, जो भी हमारा टॉयलेट होता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है फ्रेंड्स पूरा का पूरा जो होता है हमारी बॉडी में जो होता है एक्सक्रीशन होता है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है हमारी बॉडी में उसका एक्सक्रीशन होता है। अब बात करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो फ्रेंड्स आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो होते हैं, जैसे कि ये गोद है तो इस गोद का सिक्रीशन करते हैं, जो वाइट मिल्क जैसा दिख रहा है ये गोद है उसका सिक्रीशन कर रहे हैं, तो ये जो है उनका जो होता है वेस्ट पदार्थ है। इसके बाद ये रेजिन है, इसका सिक्रीशन कर रहे हैं, और उसके बाद जो होता है कि थोड़ा थोड़ा जो वाटर टाइप जो लिक्विड है उसका सिक्रीशन कर रहे हैं, तो ये उनके बॉडी का जो होता है वेस्ट होता है। ये सब सारी चीज़ें तो होती है, उनको आवश्यक नहीं होती है। अब बात किया जाए तो जो प्लांट्स था वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो होता है वो ऑक्सीजन जो होता है उसको रिमूव करते हैं। तो ऑक्सीजन उनका क्या है, एक प्रकार का बाई प्रोडक्ट है, और ये जो होता है उनकी बॉडी के लिए आवश्यक नहीं है, तो ये भी जो होता है एक एक्सक्रीटरी मैटर है उनका, जिसको वो बाहर निकालते हैं। इसके बाद ट्रांसपिरेशन करते हैं प्लांट्स, तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो होता है वाटर को जो होता है वाटर लॉस होता है, वाटर वो बाहर निकालते हैं, तो उनका वेस्ट होता है, उन सब चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह जो होता है प्लांट्स में जो होता है एक्सक्रीशन होता है। तो इस तरह जो है फ्रेंड्स हमारा ये जो पूरा का पूरा जो है जो लाइफ प्रोसेस है ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।